2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। अगर नए साल में आप प्लान कर रहे हैं कोई इन्वेस्टमेंट का, रेजिडेंशियल का या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का, तो मैं हूं आपका फ्रेंड अश्वनी सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर प्रॉपर्टीज में। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर जयपुर में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर रेजिडेंस प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जयपुर में अगर कोई प्रॉपर्टी आप प्लान कर रहे हैं तो कुछ 7 पॉइंट है जिसको आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिएगा प्रॉपर्टी लेने से पहले। तो मैं आपको बताता हूं कौन से 7 पॉइंट है जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी आपको हमेशा इंप्रूवमेंट देगी, हमेशा आपको उस पर प्लॉट आप चाहे मकान बनाने के लिए ले रहे हैं या फिर बेचने के लिए ले रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इस वीडियो में हम ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि आपको जरूर देख लेना चाहिए। आप प्लॉट लेने वाले हो और खास करके जो लास्ट वाला पॉइंट है 7 नंबर का, उस पॉइंट को, वो पॉइंट आपको लाखों रुपए बचा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हम बात करते हैं पहला पॉइंट भी। तो पहला पॉइंट है अपना डॉक्यूमेंट। अगर आप कितनी भी अच्छी लोकेशन में प्लॉट ले लो, अगर उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी को आपका कोई फायदा नहीं मिल सकता। आगे चलकर आपके पैसे अटक सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी में और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और उस प्रॉपर्टी पर बैंक वाले आपको लोन भी नहीं देंगे। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देख लेने चाहिए अच्छी तरह से। डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है टाइटल डीड्स, सेल लेटर, इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्स है जिसे आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर्टी लें और प्रॉपर्टी बीच में कहीं अटके नहीं और वो प्रॉपर्टी आराम से सेल भी हो सके। तो इस तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक कर लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट है लोकेशन। प्लॉट की जो कीमत होती है वो डिपेंड करती है उसकी लोकेशन पर। अगर प्लॉट सिटी से दूर है तो उसकी कीमत कम होगी और अगर वो प्लॉट सिटी में है या सिटी के पास में है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी। और भी चीजें होती हैं जो आपके प्लॉट के आसपास स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्क जैसी सुविधाएं होती हैं या उस जगह पे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो वहां पे भी आपके प्रॉपर्टी के दाम बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। ये सुविधाएं सारी होती हैं जिससे हमारी प्रॉपर्टी की कीमत बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बढ़ती है। तो अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा रोड। रोड भी बहुत मायने रखता है हमारे प्लॉट की कीमत बढ़ाने में। रोड हमारा कितने फीट रोड के ऊपर है वो डिपेंड करता है। अगर प्लॉट के आगे 10 फीट रोड है या 20 फीट रोड है तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे प्लॉट को सेल करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अगर आपका प्लॉट या प्रॉपर्टी जितनी मेन रोड के नजदीक होगी उस प्रॉपर्टी की अच्छी खासी कीमत आपको मिल सकती है। पर यह भी पॉसिबल नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी मेन रोड पर ही हो। पर आपको ध्यान रखना होगा कि मेन रोड से ज्यादा दूर ना हो आपकी प्रॉपर्टी। तो कोशिश कीजिएगा कि जो मेन रोड है उसके आसपास के एरिया में ही अपना प्लॉट या प्रॉपर्टी हो जिससे कि उसकी कीमत बहुत जल्दी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट पे। वो है फेसिंग। प्लॉट की क्या फेसिंग है। प्लॉट की फेसिंग अब एक छोटा सा पॉइंट है पर यह भी आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अब हमारे यहाँ पर वास्तुशास्त्र को बहुत ज्यादा मानते हैं। अब घर बनाने के लिए ईस्ट फेसिंग या वेस्ट फेसिंग को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर पॉसिबल हो तो इन डायरेक्शन में प्लॉट पहले लें। डायरेक्शन तो सभी अच्छे होते हैं पर वास्तु के हिसाब से पहले ये 2 डायरेक्शन देख लेना चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी का लेआउट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ प्लॉट्स बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं क्योंकि उस लेआउट्स पर उनका लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह पर होता है। तो ये प्लॉट से जल्दी बिक जाते हैं। बाकी लोकेशन में प्लॉट थोड़ा टाइम लेते हैं बिकने में लेकिन बिक वो भी जाते हैं। तो पहले हम कोशिश करें कि इस लोकेशन में ही हम इस फेसिंग के ही प्लॉट पे ज्यादा प्रेफर करें। अब 5वें पॉइंट की बात करूं तो 5वां पॉइंट है मेजरमेंट। अब ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे पॉइंट में से एक है। प्लॉट लेने से पहले आपको एक्चुअल प्लॉट पर जाकर मेजरमेंट चेक कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्लॉट लेते हैं और उसके बाद जाकर उसे चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि डॉक्यूमेंट्स का मेजरमेंट कुछ और है और एक्चुअल प्लॉट का मेजरमेंट कुछ और है।
तो आपको इसको खामियाजा ना उठाना पड़ सकता है, इस जगह पे आपको लॉस भी हो सकता है। तो इससे पहले कि आप प्लॉट ले तो आपको एक बार एक्चुअल जगह पे जाके एक्चुअल प्लॉट का मेजरमेंट कर लेना चाहिए और आपको मैच कर लेना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स में मुझे मेजरमेंट दिखाए गए हैं वो मेजरमेंट सेम एक्चुअल प्लॉट पे भी हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो प्लॉट नंबर 6 है अपना कि जो हमारा प्लॉट है वो किस मतलब उसके आसपास में क्या सराउंडिंग है। ये पॉइंट भी अपने लिए जैसे 2 नंबर पॉइंट था उस तरह से इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। जैसे कि कुछ प्लॉट जिसकी कीमत बढ़ने के लिए मदद करती है, वैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी प्लॉट की कीमत भी गिराती हैं, जैसे कि जिस कारण से हमारी प्लॉट की कीमत नहीं बढ़ती है। जैसे कि मैं बात करूं, प्लॉट की लोकेशन अच्छी नहीं है, या प्लॉट के आसपास में कोई कचरा डिपो है, या फिर उसके आसपास में कोई छोटी मोटी कंपनीज हैं जहां पे पोल्यूशन होता है, आवाजें आती हैं, तो वहां पर भी हमारे प्लॉट की कीमत नहीं बढ़ती है, क्योंकि वहां पे कोई प्लॉट लेना पसंद नहीं करता है। अगर आप उसे बेचने की कोशिश भी करोगे तो प्लॉट बिकने में बहुत परेशानी होगी, उस प्लॉट को बेचने में आपको पसीने भी आ सकते हैं, क्योंकि इस लोकेशन में प्लॉट की कीमत नहीं बढ़ती है और इस जगह पे आपको लॉस भी हो सकता है। अब चलते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो पॉइंट नंबर है 7, जो पॉइंट है हमारा कॉस्ट रेट्स। अब कैसे पता चले कि किस कीमत पर हमें प्लॉट देख रहे हैं वो कहीं ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि जो एजेंट ने हमें बताया है या फिर उस मालिक ने हमें बताया उस प्लॉट की कीमत वो मार्केट में सही है या नहीं है। इस जल्दबाजी में प्लॉट लेने की ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अपन जल्दबाजी में प्लॉट ले लेंगे तो हमें पता चले कि वहां रेट कुछ और ही चल रही है और हमने जल्दबाजी में ज्यादा महंगा प्लॉट ले लिया है। तो इसको पता करने के लिए हमें आसपास के एरिया में पता कर लेना चाहिए कि वहां क्या रेट चल रही है, या फिर कोई अभी नई नई कॉलोनियां आई हैं या फिर कुछ नए डेवलपमेंट हुए तो वहां पता कर लेना चाहिए कि जो रेट्स चल रही है वो एक्चुअल रेट्स हैं क्या यहाँ पर, जिससे कि हमारे लाखों रुपए बच सकते हैं इन रेट्स को पता करने से। तो ये हमें जरूरी है कि यहाँ पे क्या रेट चल रही है इसका पता कर लें, और मतलब उस रेट के आसपास की रेट है तो बिल्कुल सही है, लेकिन कम ज्यादा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप नए साल में कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो इन 7 पॉइंट्स को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो लेकर आता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू।